आपको हाथ जोड़ के कहता हूँ, किसी भी काम वाली को पुराना कपड़ा दिवाली को मत दे देना, अपनी पुरानी साड़ी पुरानी वस्तु मत दे देना, हाथ जोड़ता हूँ आपको। क्योंकि जब जब पुराना कोई भी चीज़ दोगे, अगले जन्म में पुराना पहनने की तैयारी रखना, क्योंकि अगले जन्म में नौकरानी बन के जिसको दिया वो रानी बनी होगी, उसी के हाथ से कपड़े लेके पहनने पड़ेंगे आपको, ये गारंटी की बात कह रहा हूँ। दिवाली आ रही है, बढ़िया नया कपड़ा दिलाओ उसको, बढ़िया 1 किलो मिठाई दिलाओ, अगर वो खुश होगी, अंदर से प्रसन्न होगी, क्योंकि भृत्य शनि समानाः, शास्त्र कहता है कि नौकर नौकरानी शनि के रूप में, शनि नौकर नौकरानियों में रहते हैं, अलग अलग ग्रह अलग अलग जगह रहते हैं, तो शनि नौकर नौकरानियों में ही रहते हैं। अगर नौकर नौकरानियों को बासी रोटी डाल रहे हो, बासी चीजें डाल रहे हो, तो किसी भी प्रकार से शनि को कुपित कर रहे हो, ये ध्यान रख लेना। और शनि कुपित होते हैं तो क्या होता है पूरी दुनिया जानती है, मैं क्या बोलूं महाराज। शनि कुपित होंगे तो क्या होगा, दर दर भटकना पड़ेगा। तो बहनों, दिवाली पर किसी गरीब को आधा किलो मिठाई कौन देगा दिवाली में? जो बोला वो करना है, क्योंकि मैं खाली प्रवचन नहीं करता, मैं सोचता हूं कि संसार में जीने का तरीका समझे, वही प्रवचन होना चाहिए क्या। और 1 किलो भी नहीं बोला, सोच के ही बोला मैं। कपड़े देने हो तो पुराने कपड़े तो विसर्जित करना चाहिए, किसी को देना नहीं, जो आपके पास काम के नहीं है किसी को टरका के। मैंने औरत तो मेरे को बोलने लगी कि इस दिवाली में मैंने काम वाली को पूरा 1 टिन घी दे दिया महाराज। 1 टिन, आधा किलो का टिन, 1 किलो का, 15 किलो का टिन महाराज। मैंने काम वाली को 15 किलो का टिन दे दिया। कितना? 15 किलो का। मैं विचार में पड़ गया, क्या काम वालियों को 15-15 किलो घी दान में दिया जाता? मेरे को लगा कोई डाउट है, कुछ तो गड़बड़ है। माता जी जो है असली बता दो। थोड़ा मुंह नीचे ऊपर करने लगी। मैं कि जो है बोलना पड़ेगा, जब 15 किलो घी दिया, इसको अगर सीना तान के बोल सकती हो तो इसके पीछे का रहस्य भी बोलना। आप पूछ रहे हो इसलिए बोल रही हूँ महाराज, आप तो सब जानते हो, नहीं बोलूँ तो भी जान लोगे, इसलिए बता रही हूँ कि घी ले आए सेठ जी कल। खाजा बनाओ, गुंजा बनाओ, पेठा बनाओ, माल बनाओ, सेठ जी लाए। जैसे खोल के रखी, मैं सोची कि थोड़ा सा निकाल के कढ़ाई में डालूंगी, पीला खाजा बनाऊंगी, सफ़ेद खाजा बनाऊंगी। तो मैंने सोचा गुंजा भी साथ में बना लूँ, तो मैं खोपरा छीलने के लिए बैठी, वापस आके देखूं तो घी के टिन में चिपकली गिरी हुई थी। मारा क्या गिरी? अब मेरे मन में आया कि इसको खाएगा कौन? फिर याद आई सरस्वती, देवी सरस्वती नहीं, घर की काम वाली का नाम कौन याद आ गई? मैंने कहा दान का दान भी होगा ना, मंगल का मंगल भी होगा। चिपकली निकाल के बाहर डाल दी ना, उसको मैंने घी दे दिया। ध्यान रखना, आपके दान का फल तो आपके दान के वस्तु से नहीं, उस दान के वस्तु को दिए जिस भावना से होती है। भावना शुद्ध रखना, भावना श्रेष्ठ रखना। अगर भावना श्रेष्ठ है तो भव का नाश निश्चित है। हाँ, चिपकली गिर गई, उसको पकड़ा दिया और सबको बोलती फिरे, मैं 1 टिन घी दी, मैं 1 टिन, 1 बूंद भी देने वाली नहीं। अगर चिपकली नहीं गिरती तो उसमें से खाजा भी देने वाली नहीं। हम दिवाली की मिठाई और दिवाली की चीजें भी कब काम वाली को देते हैं? जैसे ही बनता है गरम गरम देते हैं। पहले बच्चे खाएंगे, फिर पति खाएगा, फिर हम भी खाएंगे, फिर 2-3 दिन तक खाए पिए, फिर जब नाक के पास जाते ही उसमें से गंध कम पड़ जाए, उसमें से सुगंध कम पड़ जाए, वो थोड़ा बदबूदार लगने लगे। सरस्वती, हाँ तेरे लिए मैंने मिठाई रखा था, तू लेके क्यों नहीं गई? दी होती तो लेके जाती। हाँ, वो बोले दी होती तो तू लेके नहीं जाती है, भूल जाती है। ये ले, जिस दिन दिया जब तक तो मिठाई का रंग भी बदला, न सुगंध भी बदला, न रूप भी बदला, न गुण भी बदला, स्वाद भी बदला, तो तेरा भी तो भाव बदला तो पुण्य भी बदलेगा। ध्यान रखना। आ गई 20 दिन में दिवाली। हम खाने के पहले गाय को दो, दिवाली का पहला चीज गाय को दो, दूसरा चीज कव्वे को दो, तीसरा गरीबों को दो, चौथा नौकरों को दो, 5वें आप बैठ के खाने बैठो। अगले दिवाली तक 4 गुना बढ़ जाएगा समृद्धि। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अनंत गुना बढ़ जाएगी कृपा।